विपरीत मनुवादी व्यवस्था में मनुवादी ब्रह्मवादी क्या कहते हैं कि जिन जातियों को मिटाना है उसके इतिहास को मिटा दो, वह स्वतः मिट जाएगा। और इसी पद्धति पर भारत सदियों से चलता आ रहा है। दोस्तों, हम थोड़ा बाबा साहब के बारे में 2-3 लाइन बोलेंगे। जब भारत की आजादी देने की बात आई, भारत की भावी संविधान बनाने की बात आई, तो अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड में सभा रखा गया और उस सभा का नाम दिया गया गोलमेज सभा, गोलमेज सम्मेलन। प्रथम सभा 12 नवंबर 1930 को हुई थी। उसमें बाबा साहब को आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब गए थे, लेकिन कांग्रेसियों ने उस सभा का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। और उस सभा में भारत से मैं समझता हूं कि 81 प्रतिनिधि गए थे जो पूंजीवादी थे, पूंजीपति थे, ब्रह्मवादी थे, मनुवादी थे, व्यवसायी थे। उस सभा में जब बाबा साहब को बोलने की मौका मिला और विषय था भारत की भावी संविधान और भारत की आजादी किसकी हाथ में दिया जाए, तो बाबा साहब ने अपनी वक्तव्य में कहा कि ये जो भारत के 15% लोग हैं, सवर्ण हैं, ये कभी गुलाम नहीं हुए हैं। और जहां तक आजादी की बात है, इनको तो आजादी मिल जाएगा, लेकिन ये 85% मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखे हैं, उनको आजादी कब मिलेगी। इस बात को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सुना, अमल किया और भारत में साइमन कमीशन भेजने का काम किया। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरा सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, जीना वगैरह और बाबा साहब भी गए थे। उसमें महात्मा गांधी को जब बोलने की मौका मिली, सबसे पहले तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आजादी कांग्रेस और हमारे हाथ में मिलनी चाहिए और जो संविधान बनेगा और संविधान के तहत जो सरकार बनेगी, और सरकार तब बनेगी जो वोट डालेंगे। अब वोट डालने वाला वही होगा जो कम से कम मैट्रिक पास हो और सरकार को 4 आना यानी 25 पैसा जो मौलवी देता है, उसी को वोट डालने का अधिकार मिलनी चाहिए। जब इस बात को बाबा साहब ने सुना तो इनको धड़कन लगा कि ये बेहोश हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने फिर वहां विरोध किया और 2 कमेटी बनी थी। एक कमेटी बनी थी अल्पसंख्यक कमेटी, जिसका प्रमुख जीना साहब थे, और एक कमेटी थी जो कमजोर वर्गों की रक्षा सुरक्षा के लिए बनी थी, जो भारत में आके जांच करेगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, और 1932 में सम्मेलन के बाद ही भारत की आजादी देने की तरफ अंग्रेजों ने बढ़ा और काम किया। साथियों, मनुवाद कहता है, ब्रह्मवाद कहता है कि मानो जानो मत, जो मैं कहता हूं उसको मान लो लेकिन जानो मत। और बाबा साहब कहते थे कि पहले जानो तब मानो। अब हम मान लेते हैं कि एक बानर का जन्म होता है उसकी मां की कान में डालने से, जिसको हनुमान जी लोग घर घर और हर जगह पूजा करते हैं। भाई साहब, यदि आपके पास